जब भी ट्रेडिंग की बात आती है तो उसमें सबसे बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। किसी भी और स्ट्रेटेजी से बेहतर इंट्राडे है, ऑप्शंस है, फ्यूचर्स है, किसी भी तरीके के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से बेहतर है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिकॉज़ ये आपके रिस्क को मिनिमाइज़ कर देती है, बहुत कम कर देती है एंड प्रॉफिट जनरेट करने में बहुत मदद करती है और इससे बहुत बड़ा-बड़ा प्रॉफिट होता है। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीकली, मंथली या ईयरली ये तीनों के लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी होता है। बट स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर हम एंट्री और एग्जिट खोजे तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है? बिकॉज हमेशा हमने समझा है कि बेहतर एंट्री और एग्जिट ही आपका पैसा बना करके दे सकता है। अगर एंट्री सही होगी तो आपका पैसा बहुत जल्दी जल्दी बनेगा और बहुत बेहतर पैसा बनने के चांसेस हो जाएंगे। सो एंट्री और एग्जिट को आज समझेंगे एंड इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि 52 वीक हाई लो की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम एंड जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं बिकॉज मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ एंड सिंपल स्ट्रेटेजी टेक्निक आप लोगों के साथ रखता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, लेकिन मैं ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ जो बहुत ही सिंपल होती है और हर कोई इसको समझ करके कर सकता है। सो जिसको भी वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। कुछ और भी चीज़ सीखना है तो मैं वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा। सो जहाँ तक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात हो रही थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो 52 वीक हाई लो की इंपॉर्टेंस है। सो 52 वीक लो हाई एक्चुअली है क्या? सो ये एक एवरेज होता है। 52 वीक हाई लो मतलब 52 वीक्स मतलब साल भर का हाई लो। सो जो भी प्राइस चल रही है किसी भी स्टॉक्स का या इंडेक्स का, उसका एवरेज निकलता है कि उसके 52 वीक हाई मतलब साल भर का क्या हाई है एंड साल भर का क्या लो है। सो वो प्राइस का एवरेज ही आपका 52 वीक हाई लो होता है। सो आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअस सितंबर से मार्केट मतलब निफ्टी में करेक्शन आ रही है। सो इसको अगर चार्ट पे भी हम देखेंगे तो चार्ट पे देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें ये इंडिकेट कर रहा था पहले ही। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज के डेट में न्यूज़ फ्लो इतना ज़्यादा है कि आप न्यूज़ के हिसाब से मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ डेटा रीडिंग करनी पड़ेगी, चार्ट देखना पड़ेगा एंड कुछ अपने कैलकुलेशंस खुद के बनाने पड़ेंगे, तभी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। न्यूज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एडिशनल फैक्टर है, क्योंकि अगर आप डेटा आपका न्यूज़ के साथ मैच कर रहा है तो ही तो आप किसी न्यूज़ को अडॉप्ट करोगे। अदरवाइज आपका डेटा, आप खुद डेटा बना ही नहीं रहे, कुछ समझ ही नहीं रहे, तो न्यूज़ तो कोई सी भी चल रही है, आप कैसे मैच करोगे उसको? तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और डायरेक्ट चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे आके समझने की कोशिश करते हैं। सो मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ और निफ्टी के चार्ट से आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। सो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम मैंने चूज किया हुआ है। और अगर अभी आपको 52 वीक लो और हाई का इंपॉर्टेंस समझना है तो सबसे पहले आप एक इंडिकेटर लगाएंगे और इंडिकेटर सेक्शन में आप जाएंगे। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे सर्च में 52 वीक। अब ये आप लोगों के पास एक 52 वीक हाई लो प्लॉट हो गया है। अभी इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज करेंगे ताकि ये हमें क्लियर समझ में आए। तो सेटिंग में जाकर के जो आप ये डॉटेड लाइन था इसको आप लाइन में कर दें कन्वर्ट, लाइन पे कन्वर्ट कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब मेरे पास 52 वीक हाई एंड लो दोनों आ गया, यहाँ पे हाई है एंड लो है। सो अगर आप देखोगे बहुत गौर से एक चीज समझोगे तो मार्केट की गिरावट कहाँ से आई थी? सितंबर, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 सितंबर 2024 से ये गिरावट आई थी। एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि ये अपने 52 वीक हाई पे पहुंच गया था यहाँ पे। अब जब हम 52 वीक हाई पे इसको देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई पे पहुंच चुका है। सो आप अगर न्यूज को सुन रहे हो और अपने डेटा को या आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जब उसको मैच करोगे तभी तो आप पैसा लगाने और निकालने के बारे में सोच सकते हो। बहुत सारे इन्वेस्टर इस 52 वीक हाई पे आकर के पैसा लगाए और फंसे हुए हैं, आज तक फंसे हुए हैं। अब अगर आप देखोगे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, सो मैं दिखाता हूं आपको। सो आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि क्या मार्केट का बॉटम बन गया निफ्टी 50 फुल एनालिसिस रिवर्सल। और ये वीडियो मैंने कब डाला था? 2 हफ्ते पहले ये वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। जिन्होंने भी देखा होगा उनको ये चीज़ें और समझ में आई होंगी। तो मैंने किस बेस पे बोला था? क्योंकि मेरे पास में और भी चीज़ें हैं जो डेटा एनालाइज करता हूँ, मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। जो लोग नए आए हैं वीडियो आप देखते रहिए, तो आप लोगों को डेटा भी मिलेगा। सो उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि मैंने 52 वीक हाई लो की इंपॉर्टेंस को समझा था और पकड़ा था एंड मैंने तभी बता दिया था कि निफ्टी का बॉटम बन चुका है।
अब ज़रा इसके टाइम फ्रेम को चार्ट पे फिर आते हैं और टाइम फ्रेम को देखते हैं, उसको डेली या वीकली आकर के देखते हैं तो समझ में आएगा। तो आते हैं चार्ट पे। सो ये चार्ट पे हम वापस आ गए हैं, इसको मंथली को अब हम एक बार वीकली कर लेते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियर आप लोगों को व्यू मिल रहा होगा। अब आप देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ 52 वीक हाई था, यहाँ से निफ्टी ने करेक्शन स्टार्ट किया एंड 2 हफ्ते पहले यहीं पर मैंने बहुत सारे डेटा के साथ इस चीज को भी देखा था कि ये 52 वीक लो को टच करने के लिए जा रहा है एंड मुझे यहाँ पे क्लियर समझ में आया था कि ये बॉटम बन रहा है। एंड उसके बाद आप देखोगे निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चल पड़ा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको क्लियर व्यू और मिलेगा यहाँ पे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे बॉटम बनाने के बाद ये देखो ऊपर की तरफ चल पड़ा है और गिरावट भी कहाँ हुई थी, 52 वीक हाई लो पे। तो अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करते हो तो जो ईटीएफ आपको 52 वीक लो पे मिल रहा है, 52 वीक लो पे मिल रहा है, उसमें आज के टाइम में पैसा लगाने का बहुत खुला मौका है। मैं कुछ ईटीएफ आप लोगों को बताता हूं जो 52 वीक लो से रिवर्सल हुआ है और उस टाइम में उसमें पैसा लगाने के बहुत अच्छे मौके थे। तो मैं हमेशा अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो आइए कुछ ईटीएफ को देखते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। सो एक ईटीएफ है जो अल्फा। अब इसको जरा देखते हैं और इससे चार्ट को देख करके समझते हैं कि अल्फा में क्या बन बन रहा था पोजीशन। अब देखो ये अल्फा ईटीएफ का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो ये 52 वीक हाई यहाँ पे बार 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 टच कर रहा था एंड उसके बाद इसने गिरावट लिया एंड एग्जैक्टली 52 वीक लो जैसे ही ये बना है, यहां से आप रिवर्सल देख सकते हो। सो हमेशा 52 वीक हाई लो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए। ये चलिए एक अल्फा हुआ, कुछ और ईटीएफ को टेस्ट करते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं। सो जो दूसरा ईटीएफ है वो पीएसयू बैंक बीज। बहुत दिनों से गिरावट हो रही है, हम सब लोग जानते हैं इसमें, और बहुत लोगों का पैसा फंसा हुआ भी होगा। सो अगर इसके चार्ट को देखें तो चार्ट को समझने की कोशिश। सो अगेन आप देख सकते हो ये पीएसयू बैंक बीज का चार्ट है। अब पीएसयू बैंक बीज यहाँ पे 52 वीक हाई को टच करता है और उसके बाद उसमें कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे 52 वीक लो को टच करता है एंड यहाँ से इसके अंदर में ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलता है। तो बहुत सारे ईटीएफ में और बहुत सारे स्टॉक्स में और इंडेक्स में 52 वीक लो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप आपके ट्रेडिंग में ये बना करके देता है। अगर मैं सिर्फ ईटीएफ की बात करूं तो ईटीएफ में अगर आप 52 वीक लो पे कोई ईटीएफ मिल रहा है तो वो वन ऑफ द बेस्ट जगह है जहां पर आप अपना पैसा प्लॉट कर सकते हो। सो मैं स्टॉक्स पे भी आऊंगा। सो स्टॉक्स में क्या चीजें देखनी रहती है, 52 वीक, सिर्फ ऐसा नहीं है कि 52 वीक लो पे ही ट्रेड किया जाता है, 52 वीक हाई पे भी ट्रेड किया जाता है। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो निफ्टी की गिरावट, मार्केट की गिरावट होने के बाद भी 52 वीक हाई लगा रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि 52 वीक हाई पे पहुंचने के बाद एक करेक्शन आती ही आती है? तो उसको ना कुछ स्टॉक से समझेंगे। तो एक दो ईटीएफ और लेते हैं और देखने की समझने की कोशिश करते हैं। अब सेम चीज आप देख सकते हो, ये मैंने मॉम 30 आई ईटीएफ लिया है। तो अगर मॉम 30 आई ईटीएफ को आप देखोगे, ये 52 वीक हाई पे से आपको ये करेक्शन देना स्टार्ट हुआ था और जस्ट यहाँ पे आप देखो 52 वीक लो पे ये टच होकर के बार बार यहाँ पे बना करके और ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। सो 52 वीक लो जब भी ईटीएफ में आता है तो वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होता है जहां पर आप अपने पैसे को प्लॉट कर सकते हो। एक ईटीएफ और देखते हैं, ऑटोबीज। सो आप ऑटोबीज में भी देख सकते हो, सेम पैटर्न आपको दिख रहा है। यहाँ पे 52 वीक हाई से ये करेक्शन देना स्टार्ट हुआ था, 52 वीक लो पे आकर के इसने एक रिवर्सल का पैटर्न दिया है ऊपर की तरफ। तो ऐसे ही मैं एक स्टॉक्स भी आप लोगों के आगे लेकर के आता हूँ जहाँ पे वो 52 वीक हाई पे, मार्केट की गिरावट होने के बाद भी वो 52 वीक हाई पे चल रहा है। तो क्या हम वहां पे ट्रेड करें नहीं करें, तो उसको अभी देखेंगे और वीडियो में समझेंगे इसको। सो स्टॉक्स का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। इसको देखिए, इसके चार्ट को देखिए और चार्ट को देख देख करके समझने की कोशिश करते हैं। अब ये मैंने मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट लगा दिया है, इसको वीकली फ्रेम में मैंने लिया हुआ है। अब इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए कि चार्ट क्या कह रहा है। देखिए चार्ट रीडिंग ना एक कला है, इसको आर्ट कहते हैं, बिकॉज चार्ट जो है वो ह्यूमन सेंटिमेंट को बताता है। ये चार्ट कौन बनाता है? चार्ट का जो फॉर्मेशन होता है ये जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी है। बिकॉज कोई भी चीज़ें जो होती है वो
ह्यूमन ही चला रहे होते हैं। तो जब आप चार्ट रीडिंग को समझते हो, चार्ट रीडिंग को और चार्ट को सिर्फ देख करके समझ जाते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है, तब आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीजें बताता है। चार्ट को देख करके कहानी बनाना है, स्टोरी बनाना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ होगा। आइए चार्ट को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लाइन है ये 52 वीक हाई है, ये 52 वीक लो है। तो आप देखिए एक चीज यहाँ पे, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुई, ये 52 वीक लो के नीचे भी गया। तो कहने का मतलब ये है कि 52 वीक लो से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, जा सकता है। तो आप ये समझो कि अगर आपने यहां पैसा लगाया हुआ है तो आपको यहां पे बहुत ज्यादा लंबा डाउनफॉल आपको फेस करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको लेता हूं, एक बार देखते हैं यहां पर से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ, तो यहां से लगभग 50% 60% करेक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं 52 वीक लो पे एंट्री करता हूं इसको, तो क्या होगा, मैं यहां से सिर्फ 30% की करेक्शन से पे मैं रहूंगा। मतलब 50% करेक्शन को मैंने रिड्यूस कर दिया, 50% अपना पैसा टूटने से बचा लिया। ये होता है 52 वीक लो की इंपॉर्टेंस, हाई की इंपॉर्टेंस। अब देखिए यहां पे जब ये बॉटम बनाया, तो यहां से लेकर के यहां पे आप देखोगे 52 वीक लो पे जैसे ही ये टच करता है, तो यहां से लेकर के यहां पे एक ऊपर की तरफ ये बढ़ चलता है। अब अगर 52 वीक लो पे ये आता है, तो क्या यहाँ पे एंट्री बनती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर ये 52 वीक लो से यहाँ से घूमना स्टार्ट होता है तो हम एंट्री बनाते हैं। अदरवाइज 52 वीक लो पे अगर कोई स्टॉक्स आता है तो हम उसको गिरने देते हैं। अब एंट्री कहाँ करते हैं? जब वो 52 वीक लो के पास पहुंच जाता है और वहां पे थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता है। जैसे यहाँ पे थोड़े दिन इसने इंतजार किया। अब अगर हम इस लाइन पे 52 वीक लो पे हम एंट्री करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50% का प्रॉफिट मैंने बनाया आराम से। अब इस टाइम में इसका चार्ट क्या बता रहा है? मार्केट की गिरावट में भी ये देखो 52 वीक हाई पे पहुंचा हुआ है। तो क्या करें यहाँ पे? एंट्री करें, नहीं करें? तो यहाँ पर देखो एक एंट्री बनती है। क्यों बनती है इसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले चार्ट को मैंने बोला कि रीडिंग एक जो है आर्ट है, तो इसको समझिए। यहाँ पे स्टॉक्स आया, पब्लिक हमेशा क्या करती है? भागते हुए शेयर्स पे पैसा लगाती है। पब्लिक ने यहाँ पैसा लगाया, उसके बाद ये स्टॉक्स गिरा, पब्लिक पैनिक में आई। यहां से जैसे ही उनका पैसा रिकवर हुआ, समझो इस बात को, रिकवर हुआ, यहां से एग्जिट आना स्टार्ट हुआ। अब एग्जिट आना स्टार्ट हुआ तो यहां से इसने वापस से 52 वीक लो को टच किया। उसके बाद लोगों ने फिर से इसके अंदर एंट्री बनाया वापस से, एंड यहां पे इसने वापस से अपने 52 वीक हाई की तरफ चल पड़ा। इसके अंदर में हो सकता है थोड़ा सा एक करेक्शन यहां तक दिखाए, लेकिन ये दो बार ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई को टच कर चुका है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहां से जो अपना सपोर्ट, इसका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ाया था, जब भी दो बार तीन बार चार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये हिट करता है तो ये रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, उसके बाद इसने जब एक बार अपने रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर की तरफ गया, तो फिर ये ऊपर की मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया। सो उसी तरीके से यहाँ पे अगर कुछ टाइम इस ये बना हुआ रहता है, ऑलरेडी यहाँ पे एक बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे कुछ टाइम और अगर टाइम निकालता है ये, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से ऊपर चलने की उम्मीद बनाता है। तो यहाँ से एक बेहतर ट्रेड मन्नापुरम फाइनेंस में बन सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ 52 वीक हाई एंड लो। ईटीएफ में तो बहुत ही कारगर है। हमेशा जब भी आपको 52 वीक लो पे कोई भी ईटीएफ मिलता है, आराम से उस टाइम में खरीदारी करनी चाहिए, जो मैं करता हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई हुई वीडियो है, एंड मैं आप लोगों को कोई भी ट्रेड लेने के लिए ना आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, ना आप लोगों को कोई ट्रेड से एग्जिट करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। ये जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। एंड जो मैं खुद का ट्रेड लेता हूँ मैं इसी तरीके से लेता हूँ। सो मेरे लिए 52 वीक हाई लो का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आप लोगों के आगे रखा है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।